हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज फॉर एएमयू एंड जामिया बोथ। अगर आप एएमयू या जामिया 11th एंट्रेंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। यहाँ जो भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं यूट्यूब के ऊपर, वहां पर शेड्यूल ऑलरेडी शेयर कर दिया जाता है कि कब किस टॉपिक की कौन से टीचर की क्लास होगी। जैसे कि आज है मेरी क्लास जिसमें हम स्टैट्स कवर करने वाले हैं। जो लास्ट क्लास आपने मेरी देख ली है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर चुके हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम लोग कर चुके हैं, और हम आज की क्लास में स्टैट्स कवर करने वाले हैं। ये पूरी टीम आपके साथ मौजूद है। मैं हूं, यावर सर है, हया मैम है, सबूर सर है और उस्मान सर है, जो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और आपके लिए बड़े प्रिसाइज वे में लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अपनी तैयारी को पंप अप कर सको और बूस्ट अप कर सको। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट करना चाहते हो 11th एंट्रेंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का, तो वो कमिंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो और अपने आप को एनरोल करा सकते हो। ओके, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक है हमारा स्टैट्स। इसमें हमें तीन चीजें देखनी है जो हमारे सिलेबस में है, और वो तीन चीजें हैं कि कैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, और कैसे हम मोड कैलकुलेट करते हैं। मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन बातें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। और इन तीनों बातों को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास तीन तरीके की सीरीज होगी। इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें जो डाटा होगा वो रॉ फॉर्म में होगा। डाटा इज इन रॉ फॉर्म, रॉ फॉर्म में डाटा होगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने लिखा 2, 4, 5, 6, 2, 8, 10. This series is known as इंडिविजुअल सीरीज। यहां पर आप देख पा रहे हो जो आपका डाटा है वो बड़ा रॉ फॉर्मेट में है ना। तो इस रॉ फॉर्मेट के डाटा की, इंडिविजुअल सीरीज का जो डाटा है उसकी हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों निकालना आने चाहिए। कैसे निकालते हैं वो बात मैं थोड़ी देर में आपसे करूंगा। इसके बाद हमें डिस्कस करनी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहां पर हमारे पास जो डाटा होगा वो x और f के फॉर्मेट में होगा। यानी एक वेरिएबल होगा और उसके सामने उस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी होगी। एक x होगा और एक f होगा। जैसे 3, 2, 5, 7, 9, 8, 1, 5। ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का डाटा। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज बेटा, जहां पर एक साइड हमारे पास वेरिएबल है और सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है। इस डिस्क्रीट सीरीज के डाटा की भी हमें मीन, मीडियन और मोड निकालना आने चाहिए। उसके बाद होता है हमारे पास तीसरा और आखिरी टाइप, दैट इज कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर डाटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में होता है। डाटा is in the form of class interval.
क्लास इंटरवल, यानी लोअर लिमिट डैश अपर लिमिट, है ना। ऐसे सवाल आपने देखे होंगे, जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये क्लास इंटरवल है और सामने इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2, 5, 4। ऐसे फॉर्मेट को हम बोलते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो डाटा है, वो कंटिन्यूअस सीरीज में है। तो डाटा चाहे इंडिविजुअल सीरीज में हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज में हो या कंटिन्यूअस सीरीज में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको मीन आना चाहिए निकालना, मीडियन आना चाहिए निकालना और मोड आना चाहिए निकालना। ओके, तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा मोड को मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। मोड क्या है? मोड एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम मोड सीखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज का मोड कैसे निकालते हैं, क्या होता है। जैसे मैंने एक इंडिविजुअल सीरीज दी 2, 5, 10, 1, 5, 5, 6। ये एक इंडिविजुअल सीरीज आपके सामने मैंने रखी है, इसका मोड निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज का मोड क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू मोस्ट रिपीटिंग डाटा, मोस्ट रिपीटिंग टर्म, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला टर्म कौन है, वही मोड होता है। जैसे यहां पर अगर आप गौर करें तो 5 हमारा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड बच्चे 5 हो जाएगा। मोड कितना आ जाएगा? 5। मोड कितना आ गया? 5, है ना। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं डिस्क्रीट सीरीज, हम इंडिविजुअल सीरीज का तो मोड सीख गए, संभाल के रखते हैं इसे यहां। अब अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज की, डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज आप जानते हो, एक x है, एक f है। मान लेते हैं x की वैल्यूज है 2, 10, 5, 6, 4, 8 और 2 तो दे दिया मैंने 1। इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दे दी 5, 6, 8, 2, 3, 2 और 1। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या देखना है? स्टेप नंबर 1, मार्क द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मार्क द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को मार्क करेंगे। स्टेप नंबर 2, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली एक्स की वैल्यू, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली एक्स की वैल्यू, सामने वाली एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की वो वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने है, वही हमारा मोड होगी, वही हमारा मोड होगी। ये तो बहुत आसान है सर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इनमें कौन सी है? 8, और 8 के जस्ट सामने एक्स की वैल्यू कौन सी है? 5। तो हमारा इसका मोड आ गया, मोड विल बी इक्वल टू 5। हमें एंट्रेंस में नहीं मतलब है क्या फॉर्मूले हैं, हमें मतलब है हमारा आंसर जल्द से जल्द कैसे आ जाए। तो डिस्क्रीट सीरीज में यू हैव टू मार्क द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और उसके जस्ट सामने जो वैल्यू होगी वही हमारा मोड होगी। ओके, लास्ट वन इज कंटिन्यूअस सीरीज का मोड अपने लोग कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया डिस्क्रीट। अब मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस की, जिसके लिए हमें अच्छी खासी जगह चाहिए, तो हम जगह बना लेते हैं। इस ब्लॉक में हो गया हमारा इंडिविजुअल और इस ब्लॉक में हो गया हमारा डिस्क्रीट। बीच में जो जगह खाली है वो
बात होगी वहां कंटिन्यूअस सीरीज की। बड़ा मजा आएगा। कंटिन्यूअस सीरीज, क्लास इंटरवल होंगे और सामने फ्रीक्वेंसी होगी। क्लास इंटरवल मैंने दे दिया आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये मैंने आपको क्लास इंटरवल दे दिए। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको दे दी 2, 5, 8, 4, 3 और 2। ये है मेरे पास कंटिन्यूअस सीरीज का सवाल, जहां हमारे पास क्लास इंटरवल है और सामने उनकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, मार्क द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मार्क करिए। स्टेप नंबर 2, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास इंटरवल, सामने वाला क्लास इंटरवल मॉडल क्लास इंटरवल होगा। मॉडल क्लास इंटरवल होगा। सामने वाला क्लास इंटरवल मॉडल क्लास इंटरवल होगा। ओके, तो पहले इतनी बात मैं आपको सिखा देता हूं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 8, इसके सामने वाला क्लास इंटरवल ये आ गया 20 to 30। ये हो गया मेरे पास मॉडल क्लास इंटरवल, दैट इज 20 to 30। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 3 यहां लिखता हूं। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास एक फॉर्मूला है मोड का। मोड विल बी इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला है मोड निकालने का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये है F1, इसके जस्ट ऊपर होती है F0, इसके जस्ट नीचे होती है F2। ठीक है, मॉडल क्लास इंटरवल के सामने F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2। और लोअर लिमिट होती है ये लोअर लिमिट, और H होता है इनका डिफरेंस, 30 और 20 का डिफरेंस। अप्लाई कर रहा हूं, मोड विल बी इक्वल टू L लोअर लिमिट है 20 प्लस F1 माइनस F0 यानी 8 माइनस 5 अपॉन 2F1 2 8 16 माइनस F0 माइनस 5 और माइनस F2 दैट इज 4 इंटू H मतलब इसका डिफरेंस 30 और 20 का, दैट इज 10। ये हमारा आंसर आ गया 20 प्लस 8 में से 5 गया 3 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, 3 10 30। ये हो गया बच्चों 16 में से 5 गया बचा 11, और 11 में से 4 गया बचा 7। सही कर रहा हूं मैं? 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 30/7। तो 30/7 में आपको बोलूं तो 30/7 का मतलब हो गया लगभग 7 4 28 होता है, 0.0 7 2 14, 4.2 के आसपास है 4.2। तो 20 और 4.2 यानी 24.2 ये आ गया हमारा मोड का आंसर। जो मोड का आंसर आएगा वो मॉडल क्लास के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, जैसे 20 और 30 के बीच में ही आ रहा है 24.2। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज का मोड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे
हाउ टू कैलकुलेट मीडियन ऑफ इंडिविजुअल कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। ओके, आगे बढ़ना चाहूंगा मीडियन के साथ। तो अब हमारा टॉपिक है बेटा मीडियन। मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होता है? इट डिवाइड्स द सीरीज इन टू इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट में ये सीरीज को डिवाइड कर देती है मीडियन। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये सीरीज है यहां से लेके यहां तक, तो इसके दो बराबर के टुकड़े कर देगी ये मीडियन। ये जो मीडियन है वो इसके दो टुकड़े कर देगी ऐसे, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, दो बराबर के टुकड़े, ये होती है मीडियन। अब हमें देखना है इंडिविजुअल सीरीज की मीडियन कैसे निकालेंगे। ये तो मीडियन का हो गया मतलब, ठीक है। अब हमें देखना है अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 11 और 13, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है, इसका निकालना है मुझे मीडियन। तो पहली बात तो ये आप नोट कर लो, जब भी आप मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सीरीज शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करिए असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में है 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा। अगर नहीं होती तो मैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता। मीडियन का मतलब है मिडल वैल्यू, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, तो ये 3 नंबर इधर चले गए, ये 3 नंबर इधर चले गए, बीच में बचा 8, यानी इसकी मीडियन हो गई 8। इसकी मीडियन हो गई 8। आप बोलोगे सर ये तो बेहद आसान है। हाँ, ये आसान है। एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर यहां पर हमारे इवन टर्म्स होते, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, अब बताइए सर मीडियन क्या होगी? अब क्या होगी मीडियन? ये 3 टर्म इधर चले गए 11, 13, 15, ये 3 टर्म इधर चले गए 2, 4, 6, बीच में बचे 8 और 9। इन 8 और 9 का मीन ले लेंगे, मीन यानी 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हो गया 8, 8, 16 और 17, 17/2। 17/2 का मतलब हो गया 2, 8 = 16, 2, 5 = 10, यानी 8.5 यहां पर क्या हो गया? 8.5 इज अवर मीडियन। ये हो गई भाई इंडिविजुअल सीरीज। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आधे उधर आधे इधर, बीच वाला नंबर मीडियन। अगर इवन है तो आधे इधर आधे इधर, बीच में जो 2 नंबर बचे उनका अरिथमेटिक मीन लेंगे और जो आंसर आएगा वही होगा हमारा मीडियन। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा कि मीडियन डिस्क्रीट सीरीज की कैसे निकालें। डिस्क्रीट सीरीज की मीडियन। अगर सीरीज डिस्क्रीट है तो क्या करें? तो पहले तो डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है भाई? x होगा और f होगा। जैसे 5, 5, 7, 8, 1, 2, 6, 5, 7, 8, 1, 2, 6। फ्रीक्वेंसी इसकी ले रहा हूं 2, 4, 5,
7, 8 और 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, डिस्क्रीट में बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट सीएफ। कैलकुलेट सीएफ, सीएफ निकालिए पहले आप। ठीक है, तो मैंने ये बनाया सीएफ। सीएफ कैसे निकालते हैं, ये दो तो एज इट इज यहां आ जाएगा। अब इससे ही ऐड करेंगे, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। इस फ्रीक्वेंसी का सम भी 30 आ रहा होगा, एन की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट रैंक। कैलकुलेट रैंक, रैंक निकालिए और रैंक का फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। दोनों बातें अलग अलग हैं। मीडियन क्या होगी, ये आंसर अलग आएगा। मीडियन ना पूछेगा, कभी कभी रैंक पूछेगा तो आंसर अलग। जैसे डिस्क्रीट सीरीज की रैंक होती है n+1 डिवाइड बाई 2। n कितना है 30, तो 30+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 31 डिवाइड बाई 2, दिस विल बिकम 15.5। ठीक है, दिस विल बिकम 15.5। ये आ गई हमारे पास रैंक 15.5। ठीक है, स्टेप नंबर 3, मार्क द सीएफ जस्ट ग्रेटर देन रैंक। जस्ट ग्रेटर देन रैंक, उस सीएफ को मार्क करिए जो रैंक से जस्ट बड़ी है। तो 15.5 से जस्ट बड़ा नंबर है मेरे पास यहां 18। अब आप बोलोगे सर 26 भी बड़ा है, 30 भी बड़ा है, लेकिन आपको वो सीएफ मार्क करनी है जो रैंक से जस्ट बड़ी है। जैसे 15.5 से जस्ट बड़ा वाला जो नंबर है वो है 18। स्टेप 4, मार्क सीएफ के सामने वाली एक्स की वैल्यू। मार्क सीएफ के सामने वाली एक्स की वैल्यू मीडियन होगी। मीडियन होगी। जो सीएफ मार्क है ये 18, इसके सामने वाली एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यही हमारी मीडियन होगी। यानी इस क्वेश्चन की मीडियन आ गई है 1। उम्मीद करता हूं इससे अच्छा डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन आपने पहले नहीं सीखा होगा, जिसमें हमारा पहला स्टेप था सीएफ कैलकुलेट करिए, रैंक कैलकुलेट करिए। दूसरा स्टेप बाय यूजिंग द फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाई 2, उस सीएफ को मार्क करिए जो रैंक से जस्ट बड़ी है, उस सीएफ के सामने वाली एक्स की वैल्यू मीडियन हो। लास्ट में हम देखते हैं यहां कंटिन्यूअस सीरीज का कैसे हम मीडियन निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल, ये हो गया डिस्क्रीट। नाउ लेट अस मूव ऑन कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन। मीडियन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहूंगा ताकि आपको क्लैरिटी के साथ में समझ में आए, क्योंकि मजा तभी आएगा। ओके, तो कंटिन्यूअस सीरीज ले लेते हैं साहब। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल। इसके सामने हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये मैंने ले ली 2, 4, 3, 6, 7,
और 1 5, ठीक है, ये मैंने ली फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1, मार्क CF, सॉरी कैलकुलेट CF, कैलकुलेट CF। यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें क्या, 2 4 5 7 8 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी बदल दे रहा हूं, 2 4 5 6 7 8 और 9। अब ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। चलो कैलकुलेट द CF, 4 5 6 CF निकाल लो। CF कैसे निकालेंगे, 2 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 32, 32 और 9 1 और 41, है ना। इनका सम भी 41 आएगा, n की वैल्यू होगी वो 41। तो 9 4 5 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 32 32 32 9 10 11 41 ईयर। ये चेक करने का तरीका है, हमने सही कराया नहीं, आपकी आखिरी CF और n की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट रैंक, और रैंक का फॉर्मूला होगा n/2, जबकि डिस्क्रीट में रैंक का फॉर्मूला था n+1/2, यहां होगा n/2। n कितना आया, 41, 41/2, ठीक है, 20.5, 20.5 आ गई हमारी रैंक। अब स्टेप 3, मार्क CF जस्ट ग्रेटर देन रैंक, जस्ट ग्रेटर देन रैंक, सब कुछ सेम चल रहा है, रैंक से जस्ट बड़ी CF, तो रैंक है 20.5, 20.5 से जस्ट बड़ी CF है 24। अब आप बोलोगे सर 32 भी बड़ी है, 41 भी बड़ी है, हाँ, लेकिन हमें जस्ट बड़ी CF चाहिए, हल्का सा बड़ा, तो वो 20.5 से हल्का सा बड़ा 24 है। इस 24 के सामने वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास इंटरवल होगा। स्टेप नंबर 4, मीडियन क्लास इंटरवल जो है 40 से 50, और लास्ट में मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस R माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहां पर L जानते हो आप लोअर लिमिट, जहां पर R जानते हो आप रैंक, CF कौन सी होगी ये नहीं, इससे जस्ट ऊपर वाली, इससे जस्ट ऊपर वाली लेनी है ना, और फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, ये सामने वाली, ये है हमारे पास F की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा L लोअर लिमिट दैट विल बी इक्वल टू 40, R माइनस CF, R कितना है 20.5 माइनस CF ऊपर वाली लेंगे 17 डिवाइडेड बाई F फ्रीक्वेंसी दैट इज 7 इंटू H, इनका डिफरेंस 50 और 40 का 10। इसको आप कैलकुलेट करोगे, मैं कर दे रहा हूं बहुत जल्दी, और हाँ मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए। 20.5 माइनस 17 इंटू 10 35 डिवाइडेड बाई 7 5 और 40 और 5 ये आ रहा है आपका 45 45। ये मीडियन का आंसर जो होगा वो भी इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं, तो मीडियन आ गई हमारे पास 45, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं आपको मीडियन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट टॉपिक बचा अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन आप बचपन से पढ़ते आए हो, एवरेज है ना। इंडिविजुअल सीरीज का आप निकालोगे तो सिंपली एवरेज लोगे, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का एक ही फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। बस एक रिलेशन जरूर मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। जल्दी से इसको नोट करेंगे। एक रिलेशनशिप और है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस रिलेशन से 11th एंट्रेंस में अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं, ये रिलेशन भी जरूरी है। इट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। कि मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो मैंने यहां पर अरिथमेटिक मीन आपके साथ डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन नॉर्मली होता है हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, डिस्क्रीट के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी, और सॉरी डिस्क्रीट के लिए और कंटिन्यूअस के लिए, और इंडिविजुअल में तो हम अपना वही नॉर्मल एवरेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां मीडियन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप कुछ सीख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो अपनी क्वेरीज, और कोई भी डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास आपको नेक्स्ट टीचर की अवेलेबल हो जाएगी, और ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।